नमस्कार, धैर्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे अपन पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि पटवारी में एक नया जो सब्जेक्ट रहा अपना, जिसका नाम क्या था, जनरल मैनेजमेंट, वो जोड़ा गया है। आज इसके बारे में अपन बात करेंगे, इसको अपन किस तरीके से पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है जनरल मैनेजमेंट का, वो टॉपिक रहेगा अपना क्या, प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषा, उसकी विशिष्टता और प्रबंध कला या विज्ञान, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन देखेंगे सबसे पहले कि प्रबंध का अर्थ क्या होता है। अगर अपन नॉर्मल मीनिंग दे प्रबंध की, तो जैसे मान लेते अपन कि अपने जो परिवार में जो घर का पूरा सामान लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मम्मी की होती है। और मम्मी क्या करती है, वो काम को करने के लिए एक प्रीपेड प्लान बनाती है कि कितने पैसे की कौन सा सामान कहाँ लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा और 1 महीने तक उसको कैसे चलाया जाएगा। तो सामान्य मीनिंग में प्रबंध की मीनिंग यही होती है। परंतु जब इकोनॉमिक्स में अपन बात करते हैं या फिर अपन व्यापारिक क्षेत्र में प्रबंध के बारे में बात करते हैं, तो इसकी एक अलग मीनिंग ली जाती है, जो कि अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहले देखते हैं अपन प्रबंध की ऐसी मीनिंग जो व्यक्तियों से कार्य कराने से संबंधित होती हैं। इसमें होता क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले या फिर प्रारंभ अवस्था में देखें तो प्रारंभिक अवधारणा प्रबंध की व्यक्तियों से कार्य कराने से संबंधित होती थी। मतलब जब पहले प्राचीन काल में प्रबंध का शब्द यूज किया जाता रहा, तो उस शब्द को अपन प्रारंभिक अवस्था में क्या कहते रहे, किसके लिए कहते रहे, कि व्यक्तियों से कार्य कराने के लिए प्रबंध शब्द का उपयोग किया जाता रहा। अब वो कैसा रहा कि इसमें जो प्रबंध होता रहा, प्रबंध जो होता था, इसमें क्या किया जाता प्रबंध के माध्यम से कि कोई व्यक्ति है, जैसे कर्मचारी होगा, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे अपन, उसको अपन निर्देश देते रहे और अपन क्या करते थे, उससे कंट्रोल करते रहे। और जो अपन उसको काम देते रहे वो काम उसको अपना करना पड़ता रहा। और डायरेक्शन देने का काम कौन करता था, प्रबंधक करता था। परंतु इस जो अवधारणा में अपन को ये समझ में आता कि जो प्रबंध वो सिर्फ क्या है, काम कराने वाला है। मतलब प्रबंध खुद काम नहीं करता, वो दूसरों से काम कराता है। इसके कारण क्या हो, ये जो परिभाषा है अपनी प्रबंध की, वो कैसी हो गई, संकुचित हो गई, मतलब छोटी हो गई। परंतु बाद में इसका और ज़्यादा विकास हुआ। और दूसरे स्टेप में अपन देखेंगे कि दूसरी अवधारणा जो आती है प्रबंध की, उसका नाम है व्यक्ति समूहों से कार्य कराने की कला। मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तो सेम दिख रहा है, परंतु इसमें फ़र्क क्या है कि पहले पॉइंट में सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती रही, जबकि सेकंड में व्यक्तियों के समूह की बात हो रही है, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन की बात हो रही है। अब इसमें होता क्या हो, देखो, जैसे अपन को पता है कि अगर कोई अपन को प्लान बनाना है कहीं जाने का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन प्लान को क्या करेंगे, पहले अपन बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, है ना। और उसको अप्लाई करने के लिए अपन स्टेप बाय स्टेप कदम उठाएंगे। परंतु इसमें करेंगे कि अपन ये वाली पॉइंट में कि जैसे अपन ने कोई प्लान बनाए और प्लान में कोई क्या अपना वर्क है, इस वर्क को किसी एक व्यक्ति के सहारे अपन नहीं करेंगे। इस व्यक्ति को अपन काय के माध्यम से करेंगे, ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। तो ग्रुप के माध्यम से कर रहे हैं। परंतु ग्रुप में क्या होना चाहिए, ग्रुप में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ग्रुप में क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग होना चाहिए, है ना। और ग्रुप में संगठन होना चाहिए। तो इस परिभाषा जो रही अपनी मैनेजमेंट के व्यक्तियों समूह से कार्य कराने की कला में, सबसे पहले इसमें संगठन शब्द और कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय शब्द का यूज किया गया था। इसके बाद अपन आगे आते हैं तो थर्ड जो अपना अवधारणा है, जिसमें क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया से संबंधित। मतलब है क्या, जो अपना प्रबंध होता है वो खुद काम जरूर करता है। कैसे काम करता है, क्योंकि जो प्रबंध होता है वो निर्णय लेने का काम करता है। अपन को टाइम पे बताता है कि प्रबंध करना कैसे, मतलब काम को कैसे किया जाना है, किस काम के लिए अपन क्या प्लान होनी चाहिए अपनी, और कौन सा काम अपन कब करेंगे और कैसे करेंगे। इसकी मीनिंग ये हो रही कि प्रबंध एक वर्क के साथ साथ क्या है, कौन सा वर्क, एक डिसीजन लेने की एक प्रोसेस है, जो कि क्या होती है, काम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन फोर्थ पॉइंट में, जो क्या है अपना नवीन विचारों वाली शक्ति। मतलब प्रबंध जो होता है वो ट्रेडिशनल नहीं होता। ट्रेडिशनल की मीनिंग क्या होती है, मतलब जो पुराने ज़माने की जो सोच होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं करता, एक अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे काय का, अपन 5 का मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड क्या होती है अपनी, यहाँ पर अपन नीचे रखेंगे और क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। परंतु आज के समय में इसको मल्टीप्लाई करने की टेक्निक क्या है, 100 प्लस क्या 20 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 500 प्लस 120
100 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 600। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रबंध ट्रेडिशनल नहीं है। प्रबंध में क्या होता है, नए नए आइडियाज़ को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग काम को किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं। इसके बाद अगला आता है अपना क्या, लक्ष्य निर्धारण, उसकी प्राप्ति और उसका मूल्यांकन। मतलब क्या होता है ये समझो। जैसे अपन को पता है कि प्रबंध क्या है, कि प्लान को क्या करता है, वो मैनेज करता है। प्लान को अच्छे से काम कराने के लिए यूज में लाया जाता है। तो प्रबंध कब होगा, जब क्या होगा, कोई प्लान होगा या फिर कोई क्या होगा अपने पास टारगेट होगा। मान लो कोई जब तक अपने पास टारगेट नहीं है तो उस पर अपन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जब कोई टारगेट होगा, जब उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे और प्लान के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो प्रबंध में क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है, टारगेट बनाया जाता है। टारगेट के बाद क्या बनाया जाता है, प्लान बनाया जाता है। ठीक है, और प्लान को अकॉर्डिंग अपन क्या कहते हैं, टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए क्या किया जाता है, काम किया जाता है। अब वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, अपन टारगेट की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसका भी क्या किया जाता है, प्रबंध में मूल्यांकन किया जाता है। मतलब अगर मान लो अपन को 100 काम कंप्लीट करना है और अपने पास टाइम कितना है, 10 दिन का है, तो अपन क्या कर दिए, प्रबंध के माध्यम से अपन ने डिवाइड कर दिए कि एक काम को अपन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में। एक दिन में अपन कितने काम कंप्लीट करेंगे, 10 काम कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा, अपन अपने टारगेट तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। और यही मूल्यांकन कौन करता है, प्रबंध करता है कि अपन ने जो टारगेट सेट किए हैं, मतलब एक तो मेन का टारगेट हो गया अपना, परंतु इसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट को अपन बनाएंगे और इन टारगेट को अपन अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसका मूल्यांकन अपन प्रबंध के माध्यम से करते हैं। इसके बाद अगली अवधारणा देखते हैं अपन, जो क्या कहती है कि प्रबंध क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। अब यहाँ सतत प्रक्रिया से मतलब क्या होता है कि एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रोसेस है। सतत से मतलब क्या होता है, निरंतर, जो कभी समाप्त नहीं होती। अब इसकी मीनिंग क्या होती है वो समझो। जैसे मान लो अपन ये बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस का प्रमुख टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करता है, विभिन्न टाइप के टारगेट को बनाता है और विभिन्न टारगेट जब बना लेगा तो उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा, मैनेजमेंट, प्रबंध करेगा। तो प्रबंध क्या करेगा, जब ये टारगेट अपना अचीव कर लेगा या फिर जब ये टारगेट अचीव कर रहा होगा तो क्या करेगा, विभिन्न टाइप के प्लान को बनाएगा। मतलब अगर इसके बहुत सारे स्टेप है तो ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यू इसमें प्रोसेस करेगा, फिर इसमें करेगा और इसमें करेगा, और जब फाइनली ये टारगेट अचीव कर लेगा तो भी वो प्रोसेस चलती रहेगी। क्यों, क्योंकि इस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद उसको नेक्स्ट टारगेट दे दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक प्रबंध है अपना, वो क्या है, एक कंटिन्यू रहने वाली प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, आगे अपना क्या है, व्यवसाय का गत्यात्मक व जीवनदायी तत्व। इसकी जो परिभाषा है, मतलब प्रबंध को जीवनदायी तत्व और गत्यात्मक बोलने का श्रेय किसको जाता है, अपने पीटर ड्रकर को। क्यों जाता है, क्योंकि पीटर ड्रकर ने बोला है कि जब तक किसी बिजनेस में उत्पत्ति के साधन का या फिर उसका यूज नहीं किया जाएगा तब तक वो अपना जो साधन रहते हैं, ठीक है, वो कैसे रहेंगे, अपने निष्क्रिय रहेंगे। मतलब निष्क्रिय क्या होते हैं, मतलब वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसमें बोला गया है कि व्यवसाय का गत्यात्मक और जीवनदायी तत्व, मतलब क्या होता है कि उत्पत्ति के साधन कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपने क्या, पूंजी, फिर क्या होता है अपना श्रम, फिर होता है क्या भूमि, फिर होता है अपना क्या संगठन, और फिर क्या होता है साहस। ये 5 साधन को अपन क्या बोलते हैं, उत्पत्ति के ये साधन है। अब जब तक इन 5 साधन को कोई गाइड करने वाला नहीं होगा तब तक क्या होगा कि जो व्यवसाय है वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, जितना ज़्यादा इनका अपन यूज करेंगे, जितने अच्छे तरीके से करेंगे, उतने ही तरीके से अपना व्यापार क्या करेगा, अपना बिजनेस क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर देखें कैसे होता है ये, तो सबसे पहले पूंजी की बात करते हैं।
बिजनेस में कितनी पूंजी लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक जो डायरेक्शन देगा अपन को, जो अपनी लीडरशिप करेगा उसके माध्यम से ही पॉसिबल है। उसके अलावा कहाँ अपन को बिजनेस लगाना चाहिए, कितनी भूमि पे लगाना चाहिए, ये भी एक डायरेक्शन के माध्यम से ही समझ में आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास प्रबंध नहीं है तो इन जो 5 साधन मतलब उत्पत्ति के जो साधन है वो किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है। और प्रॉपर यूज जब नहीं हो पा रहा है तो मतलब क्या हो गया, व्यवसाय चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसी कारण बोला गया है कि प्रबंध जो होता है व्यवसाय का गत्यात्मक मतलब उसको गति देने वाला और जीवनदायी तत्व मतलब उसको लाइफलाइन देने वाला तत्व है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि जो प्रबंध है उसकी परिभाषा किन किन अर्थशास्त्रियों ने दिया, कौन कौन प्रोफेसर है जो ने बताया कि प्रबंध की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, हेरोल्ड और कोंटज के अकॉर्डिंग। हेरोल्ड कोंटज क्या बोलते हैं कि जो प्रबंध है इसको पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया है। तो हेरोल्ड कोंटज का कहना है कि जो पर्यावरण है मतलब जो प्रबंध है वो एक पर्यावरण का निर्माण करने की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, समूह में होते हैं और क्या करते हैं, जो टारगेट उन्होंने सेट किया उनको कुशलतापूर्वक प्राप्त करते हैं। मतलब क्या होगा पूरी डेफिनेशन का कि प्रबंध एक पर्यावरण निर्माण करने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह द्वारा जो उन्होंने टारगेट सेट किया है उसको कुशलतापूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मतलब क्या होगा कि जो अपना हेरोल्ड और कोंटज है इसने क्या बोला है कि प्रबंध एक पर्यावरण निर्माण करने की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है लोग ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुपिंग के साथ जो टारगेट बनाया गया उसको अचीव करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हेनरी फ्योल्ड। ये दो जो प्रोफेसर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पूरे प्रबंध के लिए। आगे देखते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहता है कि प्रबंध क्या है। प्रबंध बताता है कि क्या करना है और सस्ते माध्यम उसके क्या होंगे। मतलब फ्योल का टेलर का कहना है कि एक प्रबंध का ये काम होता है कि किसी काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है और सबसे सस्ता उपाय उसका क्या होगा जिसमें पैसे अपने खर्च कम हो और उस अचीव को अपन जल्दी उस टारगेट को जल्दी अपन अचीव कर सकें। इसके बाद आगे देखते हैं अपन हेनरी फ्योल के बारे में। हेनरी फ्योल ने क्या बोला है कि जो प्रबंध होता है वो क्या होता है, पूर्वानुमान होता है। और पूर्वानुमान करना, नियोजन करना, संगठन बनाना, निर्देशन देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना इससे संबंधित है। अब इन सबकी मीनिंग क्या होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हेनरी फ्योल ने बोला कि प्रबंध का संबंध कैसे होता है, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान क्या होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है उसका पहले से वो अनुमान लगा लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को बनाया जाता है। फिर नियोजन, नियोजन क्या होता है, प्लान बनाना। मतलब अपन ने जब पूर्वानुमान कर लिए कि भविष्य में होना क्या है, उसको अपन जब गैस कर लिए उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, अपन प्लान बनाएंगे। जब अपना प्लान बन जाएगा तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और जब ग्रुप बन जाएगा अपना तो अपन क्या करेंगे, उसको डायरेक्शन देंगे कि आपको ये काम करना और ये काम नहीं करना है। और उनके बीच लड़ाई या झगड़ा ना हो या फिर मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसलिए क्या बना के रखना पड़ेगा अपन को वहाँ पर, कम्युनिकेशन, समन्वय बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उन सब में कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब प्रबंध को हेनरी फ्योल ने क्या बोला है कि प्रबंध क्या पूर्वानुमान करने की एक प्रक्रिया है, नियोजन की प्रक्रिया है, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया है। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं कि जो प्रबंध होता है उसकी विशेषताएं क्या होगी। अपन ने 2 चीज़ कंप्लीट कर ली है। एक अपना हो गया क्या, अर्थ या फिर अवधारणाएं, और एक क्या होगी अपनी परिभाषा। अब आते हैं प्रबंध के लिए क्या विशेषताएं, मतलब प्रबंध होता क्या है एक्चुअल में, है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रबंध होता है वो क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण। उद्देश्यपूर्ण मतलब पर्पस बेस्ड होता है। मतलब इसमें क्या होता है, पहले से लक्ष्य निर्धारित होता है। मतलब प्रबंध में सबसे पहली विशेषता क्या है कि प्रबंध अपन क्या करेंगे, जब तक अपने पास कोई टारगेट होगा जब तो अपन प्रबंध कर पाएंगे ना। किस चीज़ को अपन को कैसे पाना है और किस चीज़ को पाना है वो अपन को पहले डिसाइड होगा, जब जाके उसका क्या करेंगे अपन मैनेज कर पाएंगे। तो पहली
अपनी विशेषता क्या है प्रबंध की, प्रबंध कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण, या फिर पहले से उसका क्या होता है, टारगेट सेट होता है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन जो प्रबंध की है, सेकंड क्या है, प्रबंध जो होता है वो सामूहिक प्रयास होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता। जैसे अपन बात करते हैं, मान लो अपन को ये कोई वर्क है, इसको अपन को क्या करना, कंप्लीट करना। क्या एक अकेला व्यक्ति इस वर्क को पूरा कंप्लीट कर सकता है क्या? एक तो वो कंडीशन होगा यस और एक तो होगा नो। क्यों? अगर काम कैसा है अपना, छोटा है, क्या है काम अपना, स्मॉल है, तो एक व्यक्ति द्वारा इसको तरीके से किया जा सकता है। परंतु अगर यही काम बहुत क्या होगा, बड़ा होगा, तो एक अकेला व्यक्ति द्वारा इस काम को नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या चाहिए, एक ग्रुप चाहिए, तभी इस काम को वो कंप्लीट कर सकेगा। इसलिए प्रबंध क्या होता है, एक सामूहिक प्रयास होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रबंध को नहीं किया जाता। प्रबंध करने के लिए क्या चाहिए, एक ग्रुप चाहिए होता है ना। इसके बाद अपन देखते हैं आगे। फिर आगे अपना क्या है कि प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है। जैसे अभी बात हुई थी अभी कि प्रबंध एक वर्कर तो होता, परंतु साथ में क्या होता है, अपने आप में एक प्रक्रिया होती है ना। वर्कर मतलब ये है कि अगर करने वाला कौन कहलाएगा, मैनेजर। अगर प्रबंध जो करेगा वो कौन कहलाएगा, मैनेजर। और मैनेजर क्या होता है, एक वर्कर होता है। परंतु मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है। मतलब जो किसी टारगेट को अचीव करने के लिए अपन को ये बताती है कि कौन सा काम कब और कैसे किया जाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन को क्या कहती है, प्लान देती है। और प्लान बनाने क्या कहलाता है, अपना प्रक्रिया के रूप में आता है। इसके बाद आगे देखते क्या होता है इसमें, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लो एक बच्चा है, ठीक है, अगर एक बात करते हैं एक मॉम और एक बच्चे की, और उनके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, तो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा काम कौन करेगा, मतलब जो मम्मी होगी वही करेगी कि घर में कितना सामान आ सकता है 100 से, और कब और कितने पैसे कहाँ यूज करना चाहिए। जबकि एक जो बच्चा होगा वो उसका यूज कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो मीनिंग क्या है कि जो मॉम है, मतलब जो मम्मी है, वो प्रबंधक का काम बहुत अच्छे से कर पाएगी, जबकि बच्चा नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रबंध के माध्यम से जिसको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है, उसके द्वारा जो अपने पास पर्याप्त साधन होंगे, संसाधन होंगे, उनको उचित ढंग से प्रयोग किया जाएगा, जो अपने लिए क्या होगा, यूज़फुल होगा। परंतु जब अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिसके बारे में, मैनेज करने के बारे में कुछ नहीं जानता, तो वो क्या करेगा, इन साधनों का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ इसमें ऐड करना है कि जो अपना प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अपने प्रबंध को प्रक्रिया के रूप में मिलवार्ड और एक और कौन है अपना, ब्रैच, ये दोनों जो प्रोफेसर हैं उसने प्रबंध को किसके रूप में, प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। इसके बाद आगे देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अपना क्या, सार्वभौमिक। क्या है, अब ये सार्वभौमिक होता क्या है, तो इसकी नॉर्मल मीनिंग होती है कि सार्वभौमिक जो कि कैसा है, सभी जगह है, मतलब सभी जगह बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। या फिर इसको बोले क्या जाए, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब सभी जगह प्रॉपर अप्लाई हो जाता है। तो प्रबंध जो है वो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी वगैरह के लिए नहीं होता है। प्रबंध क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। इसका यूज अपने इंडिया में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, और बहुत सारी कंट्रियों में भी हो रहा है। और साथ ही इसका एक छोटे विशेष क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। तो मतलब प्रबंध क्या है, एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बनाया गया, ये एक कैसा है, सार्वभौमिक सब्जेक्ट है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं अपन, क्या है अपना, प्रबंध क्या, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया। अब सामाजिक प्रक्रिया क्या होता है, ये प्रबंध का जो काम है वो किससे इफेक्ट हो जाता है, समाज से। मतलब समाज से इफेक्ट होने का जो होगा, जैसे टारगेट अपन ने कोई सेट की है, परंतु उसमें समाज में कुछ ऐसी चीज़ आ रही हैं जो कि समाज के लिए क्या हो रही है, टारगेट अचीव करने के लिए समाज में भी प्रॉब्लम डाल रही है और अपने टारगेट में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या किया जाएगा, अपने प्लान में हल्के से चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अपना प्रबंध है वो समाज से क्या होता है, इफेक्ट होता है।
प्रबंध अपना प्लान ऐसा बनाता है जो समाज के लिए क्या हो, सुटेबल हो, और प्लस अपने टारगेट के लिए भी क्या हो, सुटेबल हो। मतलब यह है कि प्रबंध कैसे इफेक्ट होता है, अपने समाज से इफेक्ट होता है। अगला जो पॉइंट है अपना क्या 7 पॉइंट आएगा अपना विभिन्न स्तरीय। मतलब क्या होता है, जो अपना मैनेजमेंट होता है वो किसी एक लेवल पे नहीं होता। क्यों, कैसे देखते हैं उसको। मान लेते ये कंपनी है, तो कंपनी के कितने लेवल होते हैं अपन को पता है। एक होता लो लेवल, एक होता क्या मिडिल लेवल, और एक होता अपना हाई लेवल। ठीक है, परंतु अपन को लगेगा कि मैनेजमेंट सिर्फ यहाँ होता है, तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का काम यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा। कैसे होगा, जो अपना हाई लेवल रहेगा वो बताएगा कि टारगेट क्या होगा, प्लान बनाएगा। जो लो लेवल के मैनेजर रहेंगे वो बताएंगे उस काम को कैसे करना है, और जो मीडियम और लो लेवल के दोनों जो रहेंगे वो बताएंगे काम सही तरीके से प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा, उसको कंट्रोल करेंगे। इसलिए क्या बोला जाता है कि प्रबंध किसी एक स्तर पर सीमित नहीं है, वो क्या होता है, विभिन्न स्तरीय होता है। मतलब एक लेवल पे नहीं होता, वो बहुत सारे लेवल पे काम किया जाता है। आगे देखते हैं अपन 8वां पॉइंट जो है अपना क्या लिखा, आदर्श कौशल। आदर्श मतलब ऐसी चीज़ जो अपन को दिखाई नहीं देती है। मतलब ये है कि जो अपना मैनेजमेंट है वो क्या है, बहुत ऐसी स्किल है जो अपन को दिखाई नहीं देती है, परंतु हर किसी को आना मैनेजमेंट उतनी पॉसिबल नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, ना दिखाई देने वाला एक ऐसा स्किल है जो कि अपन को ये बताता है कि टारगेट को कैसे और क्या करके अचीव किया जा सकता है। फिर आगे लिखा कि प्रबंध जो होता है वो जन्मजात अर्जित प्रतिभा होती है। जन्मजात मतलब क्या होता है, जो कि प्रबंध का जो काम है वो जन्म से ही आदमी के पास आ जाता है। इस कारण इसको बोला जाता है कि प्रबंध क्या अपना जन्मजात अर्जित प्रतिभा है। ये जो मत है अपना जन्मजात अर्जित प्रतिभा, ये ट्रेडिशनल प्रोफेसर है, जो पुराने ज़माने के जो प्रोफेसर है उनके अकॉर्डिंग है कि प्रबंध क्या होता है, जन्मजात अर्जित प्रतिभा होती है। मतलब इसको किसी के माध्यम से अर्न नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिक मानव शरीर में होती है। इसके बाद अपन देखेंगे कि प्रबंध जो है अपना या कला है या फिर विज्ञान है। अगर कला है तो क्यों है, और अगर विज्ञान है तो क्यों है, क्या इसके तर्क है, क्या इसके तर्क नहीं है, इसके बारे में आज बात करेंगे। मतलब अपना जो प्रबंध है वो अपना कला है कि विज्ञान है। तो इससे पहले अपन देखते हैं कि ये विज्ञान है कि कला है। तो सबसे पहले देखते हैं विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान होता क्या है कि ज्ञानों का क्रमबद्ध समूह, इसको क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। मतलब जो प्रबंध है वो ज्ञान के अकॉर्डिंग जो सिद्धांत और नियम जो कानून है ना उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसी कारण प्रबंध को क्या बोला जाता है कि प्रबंध क्या एक विज्ञान है। जिसके पक्ष में F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है, जबकि वहीं हेनरी फ्योल ने कार्यात्मक प्रबंध का सिद्धांत दिया है, जो कि अपने मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसी कारण प्रबंध जो अपना क्या है विज्ञान है, क्योंकि इसमें ज्ञान के अलावा, व्यवहारिक ज्ञान के अलावा नियम और सिद्धांतों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रबंध अपना कला है कि नहीं है। तो कला होने के पक्ष में पहले देखते कला होता क्या है। तो कला होने के लिए है कि उपलब्ध ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग की विधि क्या कहलाती है, अपनी कला कहलाती है। मतलब अपने पास जो ज्ञान है उससे अगर किसी ऐसे काम को अपन करते हैं जो कि क्या होता है बहुत मुश्किल से अपन को अर्जित होता है, तो वो क्या कहलाती है, कला कहलाती है। तो इसके पक्ष में क्या बोला है, टेरी ने एक बोला है कि कुशलतापूर्वक परिणाम अर्जित करना। मतलब क्या होता है, प्रबंध क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि कुशलतापूर्वक किसी भी परिणाम मतलब अपने टारगेट को अचीव करने में हेल्प करती है। इसी कारण प्रबंध क्या है, एक कला है। जबकि टेलर के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रबंध का जो काम है उसका 3/4 हिस्सा, मतलब 3/4 ज्ञान क्या कहलाता है, अपना व्यवहारिक ज्ञान है, और शेष जो ज्ञान है वो कैसा है, समान ज्ञान है। अर्थात क्या हो गया कि प्रबंध क्या है, एक कला है। तो प्रबंध को कला के रूप में परिभाषित किसने किया, टेलर और टेरी ने। जबकि विज्ञान के रूप में किसने किया है, तो विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादित करते हुए F.W. टेलर और हेनरी फ्योल ने ये बताया कि विज्ञान प्रबंध क्या है, एक अपना विज्ञान है। परंतु अगर देखा जाए तो दोनों दृष्टि से देखिए तो प्रबंध क्या होता है, एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। अगर इसमें सिद्धांतों के अकॉर्डिंग अपन यूज करते तो प्रबंध क्या कहलाएगा, अपना विज्ञान। और जबकि अपन व्यवहारिक ज्ञान के रूप में अगर प्रबंध करते तो वो क्या कहलाएगा, एक कला। तो आज का टॉपिक जो रहा अपना क्या, प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषा, इसकी विशिष्टता और
इसका प्रबंध कला है कि विज्ञान है, जो कि समाप्त हो गया। अगले टॉपिक को अपन देखेंगे कि प्रबंध के और भी जो है महत्व जो है, जो सिद्धांत वगैरह उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।